नमस्कार, मैं नंदिनी त्रिवेदी स्वर गुर्जरी में आपका स्वागत करती हूँ। अ जर्नी टू शांति निकेतन। शांति निकेतन की यात्रा, हम उसे यात्रा ही कह सकते हैं क्योंकि प्रवास तो बाहर ही होता है और यात्रा भीतर की ओर। प्रवास में हमें एक मंजिल पे पहुंचना है और वहां से वापस आना है, लेकिन यात्रा तो मंजिल से ही शुरू होती है। प्रवास में दृश्य है और यात्रा में दर्शन। इसलिए हम आपको शांति निकेतन की यात्रा पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी 7 मई को पूरी दुनिया ने रवि ठाकुर की 168th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया और हमने भी सोचा कि हम भी आपके लिए कुछ अच्छा सा प्रोग्राम लेके आए। रवि ठाकुर he was not just a poet, he was a writer, composer, philosopher, social reformer and a painter। और उनकी लाइफ, उनका वर्क तो इतना विशाल है कि वो पूरा तो हम नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, पर उसमें से चुनिंदे मोती हम आपके लिए लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इनफैक्ट पैंडेमिक के माहौल में तो रवि ठाकुर हमें बहुत सुकून दे सकते हैं। उनकी कविताएं, उनके जो गान है, उसमें इतनी सकारात्मकता है कि हम थोड़े से वक्त के लिए ये बाहरी पीड़ा और यातना से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने इतने सुंदर सुंदर गाने लिखे हैं। एकला चलो रे तो है ही, लेकिन ऐसा ही एक गाना लिखा है कि तारा स्वजन तने जाय मुकी तो चिंता करिए चालशे नहीं। ऐसा ही एक दूसरा गाना उन्होंने लिखा था, जीवोनो जोखोनो शुकाए जाए। गांधी जी को ये बहुत पसंद था। फिर उन्होंने एक गाना लिखा था, हे नूतन। वो भी बहुत सुंदर गाना है और कहा जाता है कि वो उनका आखिरी गाना था और भैरवी में ही उन्होंने कंपोज किया था। और ये गाना भी इतना पॉजिटिव है कि हे नूतन एक्चुअली तो इट सेलिब्रेट्स टैगोर्स लव फॉर लाइफ। वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में लिखा गया था, जब पूरी दुनिया 2 भाग में बट चुकी थी। तो ऐसे वक्त में भी रवि ठाकुर ने ये गाना लिखा और उसमें एक स्ट्रॉन्ग होप है कि ह्यूमन लाइफ वोंट विदर अवे। तो ऐसी ऐसी बातें हमें रवि ठाकुर के गानों में मिलती है, उनके साहित्य में मिलती है और उसके कई अंश हम आज प्रेजेंट करने वाले हैं। रवि ठाकुर का गुजरात से भी ताल्लुक था। उनके बड़े भाई सत्येंद्र नाथ जी अहमदाबाद के शाही बाग के एक राजमहल में रहते थे। वो मैजिस्ट्रेट थे और रवि ठाकुर जब 17 साल के थे तब उनके घर गए तो वो अहमदाबाद की प्रजा, वहाँ के माहौल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ कविताएं लिखी अहमदाबाद में, पर एक बहुत सुंदर कहानी लिखी, क्षुधित पाषाण, अ हंग्री स्टोन, जिसके ऊपर से एक फिल्म भी बनी है। तो रवि ठाकुर से हमारा ये रिश्ता भी है। हमारे लेखक, साहित्यकार और सोशल रिफॉर्मर्स शांति निकेतन में जाके पढ़ते थे, अभ्यास करते थे। महात्मा गांधी, महादेव भाई देसाई, काका साहेब कालेलकर, कृष्णलाल श्रीधराणी, झवेरचंद मेघाणी, पिनाकिन त्रिवेदी, ये सब ने शांति निकेतन में जाके अभ्यास किया है और वहाँ के कलाकार भी गुजरात में आके बसे थे। रवि ठाकुर ने भी गुजराती साहित्य परिषद का एक अधिवेशन अटेंड किया था। तो इस तरह से इट वॉज अ वंडरफुल कल्चरल एक्सचेंज और मुझे बेहद खुशी है और गर्व है कि आज हमारे साथ भारतीय विद्या भवन यूएस से भी जुड़ा है। भारतीय विद्या भवन न्यूयॉर्क के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस्टर सुधीर वैष्णव, जो खुद नए नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचते हैं। इसी तरह से हमारी पहचान हुई और हमने सोचा कि अमेरिका के दर्शकों के लिए भी कुछ नया अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंट कर सके, क्योंकि नॉर्मल जो प्रोग्राम्स रहते हैं फिल्मी गानों के या गुजराती गानों के, वो तो चलते रहते हैं, पर ये कुछ नया था और मुझे विश्वास है कि आज का जो समय है पीड़ा और यातना का, उसमें ये संगीत ज़रूर सुकून देगा। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि म्यूज़िक इज़ नॉट जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट, पर वो एक शांति का पथ भी हमें दिखाता है और एक स्पिरिचुअल लेवल पे लेके जाता है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। हमारे जो साहित्यकार और लेखक हैं, उन्होंने रविंद्र संगीत के कई अच्छे अच्छे अनुवाद किए हैं, जिनमें से नलिनी मडगांवकर जी भी आज हमारे साथ जुड़ी है। वो भी गुजराती अनुवाद पेश करेगी जो बंगाली गाने हैं उनका।
फिर पिनाकिन त्रिवेदी ने तो बहुत ही अच्छे समगे अनुवाद किए हैं रविंद्र संगीत के। नीनू मजूमदार जो हमारे बहुत जाने माने कवि और संगीतकार थे, उन्होंने तो चित्रांगदा नृत्य नाटिका पूरी गुजराती में ट्रांसलेट की थी और कई गाने भी किए थे। तो हम सबके दिल के बहुत करीब है रवि ठाकुर, हम सब उनको चाहते हैं। तो वी आर टेकिंग ऑल ऑफ यू टू अ जर्नी टू शांति निकेतन। दुनिया भर के कोने कोने से जो कलाकार जुड़े हैं उनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सैन फ्रांसिस्को से असीम एंड माधवी मेहता जो सुर साधक कपल है, जिन्होंने मेघलता मेहता जो माधवी मेहता की मदर है, उनके जो एक दो गाने कंपोज लिखे हैं, ट्रांसलेट किए हैं, वो पेश करने वाले हैं। बम्बई की बुलबुल मंजीरा गांगुली फिल्म में जो रविंद्र संगीत का यूज़ किया गया है ऐसे गाने पेश करेगी। अहमदाबाद का यंग कपल प्रहर एंड संपदा वोरा वो भी गाने पेश करने वाले हैं। कोलकाता से कौशिक बसु, तापस कौर भी जुड़े हैं। मुंबई के मोहन सिन्हा भी हमारे साथ है और मौली गांगुली एक मोनोलॉग पेश करेगी। श्रद्धा श्रीधराणी जो कृष्णलाल श्रीधराणी की ग्रैंड डॉटर है, वो भी एक सुंदर गाना सुनाने वाली है। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छा प्रोग्राम दे सके, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमने ये पूरा प्रोग्राम बनाया है। यहाँ स्टूडियो में जाके भी प्रोग्राम रिकॉर्ड करना मुश्किल है, लेकिन सब कलाकारों ने अपने घर से बहुत अच्छे तरीके से ये प्रेजेंट किया है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स बिगिन अ जर्नी टू शांति निकेतन। सबसे पहले हम एक जो गाना पेश करने वाले हैं, इट्स अ चिल्ड्रन सॉन्ग। चिल्ड्रन सॉन्ग की बात आई तो मुझे पिनाकिन त्रिवेदी का एक गाना भी याद आता है। पेला पंखी ने जोई मने थाय, एना जेवी जो पांख मળી जाए तो आभले उड़्या करूँ, बस उड़्या करूँ। वो भी इतना सुंदर गाना है कि हमें लगता है कि हमारा गुजराती गाना ही है, लेकिन ये गाना भी बहुत पॉपुलर है बंगाल में और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे तो इसके ऊपर डांस भी करते हैं। तो ये गाना सुना रहे हैं प्रहर एंड संपदा वोरा। सो लेट्स बिगिन अ जर्नी टू शांति निकेतन। अब हम मूवी परिणीता का एक बहुत ही अच्छा गाना प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका मेन सोर्स तो रविंद्र संगीत ही है। सुनिए ये प्यार भरा गाना। फूले फूले ढोले ढोले बोहे की बावड़ी दुबाए, फूले फूले ढोले ढोले बोहे की बावड़ी दुबाए, फूल फूल भंवरा डोले मन में गूंजे तेरी याद, बाग में पपीहा बोले पीहू 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 कहाँ। सुना सुना मन का आंगन, ढूंढे पायल की वो छन छन, सुनी सुनी मन की सरगम, ढूंढे गीत तेरे हमदम, मन में शाम हो या सवेरा लगा तेरी यादों का डेरा, तूने बंधन क्यों ये तोड़ा, तूने काहे को मुंह मोड़ा, कहो ना कहो ना कहो ना। फूल फूल भंवरा डोले मन में गूंजे तेरी याद, बाग में पपीहा बोले पीहू 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 कहाँ। कैसी काटे सुनी रातें, कहो ना कहो ना, कैसे भूले बीती बातें, कहो ना कहो ना। कैसे थामे फिर तेरा दामन, कैसे मैं के मन का
ये आंगन, कैसे भूले प्रीत तेरी साजन, कैसे बांधे टूटा ये बंधन। मन में शाम हो या सवेरा, लगा तेरी ही यादों का डेरा। तूने बंधन क्यों ये तोड़ा, तूने काहे को मुंह मोड़ा। कहो ना, कहो ना, कहो ना। फूल फूल भंवरा डोले, मन में गूंजे तेरी याद। बाग में पपीहा बोले, पीहू 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 कहाँ। फूल फूल भंवरा डोले, मन में गूंजे तेरी याद। बाग में पपीहा बोले, पीहू 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 कहाँ। নমস্কার। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬০তম জন্মবর্ষে আমার নিবেদন গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ থেকে কবিতা যাত্রী আমি ওরে। যাত্রী আমি ওরে, পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে। দুঃখ সুখের বাঁধন সবই মিছে, বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে। বিষয় বোঝা টানে আমায় নিচে, ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে। যাত্রী আমি ওরে, চলতে পথে গান গাহি প্রাণ ভরে। দেহ দুর্গে খুলবে সকল দ্বার, ছিন্ন হবে শিকল বাসনার। ভালো মন্দ কাটিয়ে হব পার, চলতে রব লোকে লোকান্তরে। যাত্রী আমি ওরে, বোঝা আমার যাবে সকল সরে। আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে, ভাষাবিহীন অজানিতের গানে। সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে, কাহার বাঁশি এমন গভীর স্বরে। যাত্রী আমি ওরে, বাহির হলেম না জানি কোন ভোরে। তখন কোথাও গায়নি কোনো পাখি, কি জানি রাত কতই ছিল বাকি। নিমেষ হারা শুধু একটি আঁখি, জেগেছিল অন্ধকারের পরে। যাত্রী আমি ওরে, কোন দিনান্তে পৌঁছাবো কোন ঘরে। কোন তারকা দ্বীপ জ্বালে সেইখানে, বাতাস কাঁদে কোন কুসুমের ঘ্রাণে। কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু নয়নে, অনাদিকাল चाहे आमार तरे। नमस्कार। वंडरफुल प्रेजेंटेशन तापोष्ता, आपने बहुत अच्छा काव्य पठन सुनाया। तापोष्ता हमारे बम्बई के हैं और काव्य पठन तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उनका ड्रामेटिक प्रेजेंटेशंस भी बहुत अच्छा रहता है, जो हमें एक दूसरी पोएट्री वो सुनाने वाले हैं उनमें भी थोड़ा सा दिखाई देगा। तो तापोष्ता ने जो पोएट्री सुनाई जात्री आमी ओरे, उसका भावार्थ ये है कि रवि ठाकुर कहते हैं कि मैं एक यात्री हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सुख दुख के बंधनों को तोड़ के मुझे आगे निकल जाना है। मेरा बसाया घर संसार, उसको मैं पीछे छोड़ के आगे निकल जाना चाहता हूँ। विषय वासना भी शायद मुझे पीछे खींच सकती है, लेकिन उसको भी मैं सरेंडर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यात्री हूँ और मुझे लोक लोकांतर तक आगे बढ़ना है। और रवि ठाकुर आगे कहते हैं कि मेरी ये लोक लोकांतर की यात्रा में मुझे दूर से बंसी की धुन सुनाई देती है और मैं गाता गुनगुनाता आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी वासना का भी शमन हो जाएगा और सुख दुख से आगे निकलकर मैं एक लोक लोकांतर की यात्रा में आगे बढ़ूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात रवि ठाकुर ने इस काव्य में बताई है। और हमारा अ जर्नी टू शांति निकेतन का जो शीर्षक है उसके साथ भी ये कविता थोड़ा सा साम्य रखती है।
लेकिन इसमें तो ये कविता में तो रवि ठाकुर शांति निकेतन श्री निकेतन से भी आगे निकल जाना चाहते हैं। और आखिर में तो उन्होंने इतना अच्छा लिखा है कि मुझे मालूम नहीं है कि मैं कब पहुंचूंगा, कहाँ पहुंचूंगा। मैं जहाँ पहुंचूंगा वो घर में कुछ दीपक जलते होंगे, या मेरी जो प्रांजल चक्षु है, मेरी तो वो आंखें हैं, उसमें अनादिकाल के लिए बसने के लिए कोई तैयार होगा। ऐसी एक अभिव्यक्ति के साथ ये कविता समाप्त होती है। सो थैंक यू सो मच तापोष्ता। रवि ठाकुर के बारे में सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि रवि ठाकुर ने 3000 से ज़्यादा गाने लिखे हैं और कंपोज भी किए हैं। और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो शांति निकेतन एंड श्री निकेतन है कि एक बोलपुर नाम के छोटे से गांव को उन्होंने एक महा विद्यापीठ के रूप में स्थापित किया, जहां हर कल्चरल इवेंट होता है, साहित्य, संगीत, ड्रामा, एजुकेशन, ये सब एक जगह हमें मिल सकता है। तो दिस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। सो धन्यवाद तापोश जी। अब हम सुनेंगे असीम मेहता की आवाज में विद्या दीनोनी एसौ आतो। जो ओरिजिनल सॉन्ग है रविंद्र संगीत में, वो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत गाना है। उसमें थोड़ा सा वेस्टर्न टच भी है। और आपको शायद पता भी होगा कि रविंद्र संगीत में क्लासिकल रागा से लेके वेस्टर्न क्लासिकल, वेस्टर्न फ्यूजन की भी झलक दिखाई देती है। और उस ज़माने में रविंद्रनाथ ने इस तरह से कंपोजिशंस किए हैं। और रविंद्र गान जो है, उसके जो कंपोजिशन है वो कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये गाना भी ओरिजिनल कंपोजिशन के ऊपर ही आधारित है। तो असीम मेहता की आवाज़ में सुनते हैं, लेकिन उससे पहले ये गाने की 2 पंक्तियां मैं सुनाती हूँ जो ओरिजिनल बंगाली में है। पुरानो সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়, ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভুলা যায়। अब हिंदी में सुनिए। बीते बिताए दिनों की बात भूलूं कैसे, हाय वो तो देख दिखाई मन की बातें भूली ना भुलाए। और अब सुनते हैं गुजराती वर्जन। दिनों ए सब वातो भूली हाय शे भुलाय, नजर नजर थी करेली वातो कदी शू भुलाय। विद्या दिनों ए सब वातो भूली हाय शे भुलाय, नजर नजर थी करेली वातो कदी शू भुलाय। आने फरी एक बार सखा प्राणों में समाई जा, आ सुख दुखनी करी रे बातों हृदय भराई जाए। आने फरी एक बार सखा प्राणों में समाई जा, आ सुख दुखनी करी रे बातों हृदय भराई जाए।
विद्यादिनोनी ए सब वातो भूली हाय शे भुलाए नजर नजर थी करेली वातो कदी शू भुलाए। वेली सवारी चूटता फूलो झूला पर झूल्या बांसुरी साथे गीत गाता बकुल झांकळे आपण वेली सवारी चूटता फूलो झूला पर झूल्या बांसुरी साथे गीत गाता बकुल झांकळे हाय केवी रीते अध बच्चे विखुटा થઈ ગયા હવે ફરી જો માળીએ સખા પ્રાણમાં સમાઈ જા हाय केवी रीते अध बच्चे विखुटा થઈ ગયા હવે ફરી જો માળીએ સખા પ્રાણમાં સમાઈ જા વિદ્યાધીનોની એ સહુ વાતો ભૂલી હાય શે ભુલાય નજર નજરથી करेली वातो कदी शू भुलाए कदी शू भुलाए कदी शू भुलाए। Hello friends, मैं हूँ मंजीरा गांगुली। Bollywood has seen the influences of different genres over the time. Some of the great compositions of the legendary composer S.D. Burman Saab have been greatly influenced by Rabindra Sangeet. I am presenting one such song from the evergreen movie Abhiman. Jodi tare nai chini go sheki sheki amai nebe জানিনে যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে নব ফাল্গুনের দিনে জানিনে যদি তারে নাই চিনি গো সে কি नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना सुनी बैया सजेगी सजना नन्हा सा गुल खिलेगा अंगना सुनी बैया सजेगी सजना जैसे खेले चंदा बादल में खेलेगा वो तेरे आंचल में चंदनिया गुनगुनाएगी चंदनिया गुनगुनाएगी तभी तो चंचल है तेरे नैना देखो ना तेरे मेरे मिलन
देखो ना तेरे मेरे मिलन की रैना, तुझे थामे कई हाथों से मिलूंगा मत भरी रातों से, तुझे थामे कई हाथों से मिलूंगा मत भरी रातों से, जगा के अनसुनी सी धड़कन बलमवा भर दूंगी तेरा मन, नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की रैना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना, देखो ना तेरे मेरे मिलन की रैना। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब वो यंग एज के थे तब भानु सिंह ठाकुरेर पदावली उसके अंतर्गत कई गाने और कविताएं लिखी। तो अब जो गाना हम सुनेंगे वो भानु सिंह ठाकुरेर पदावली से लिया गया है, शांगुनो गगने। इनफैक्ट ये जो भानु सिंह ठाकुरेर पदावली है वो उसमें से कई गाने ब्रज भाषा में भी लिखे गए हैं और राधा कृष्ण के प्रेम की बातें भी उसमें होती है। सो वी आर गोइंग टू listen this beautiful song from Shraddha and I am thankful to स्नेहल मजूमदार। 2 साल पहले बम्बई में रविंद्र संगीत का प्रोग्राम हुआ था जो स्नेहल जी ने अरेंज किया था। स्नेहल मजूमदार इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेल नोन एंड म्यूजिक एक्सपर्ट, और नलिनी वडगांवकर जी ने ही ये प्रोग्राम पेश किया था, तो उसमें से ये गाना हमने आज लिया है। सो थैंक यू सो मच स्नेहल जी। और मौली दत्ता का नाम मैं स्टार्टिंग में लेना भूल गई थी सब कलाकारों के साथ। तो मौली दत्ता हमें जो मोनोलॉग सुनाने वाली है उसका जिक्र मुझे करना ही है, क्योंकि एक तो मैं मौली जी खुद बंगाली थिएटर की जानी मानी अभिनेत्री है और उसका एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि स्त्री पत्र मतलब वाइफ्स लेटर, ऐसी कहानी रवि ठाकुर ने लिखी थी जिसमें मृणाल नाम की एक यंग लेडी है जो गरीब घर से आती है और बहुत ब्यूटीफुल है। उसकी शादी जमींदार घर में होती है, पर मृणाल इज वेरी इंटेलिजेंट एंड बोल्ड। तो वो देखती है कि घर में तो स्त्रियों की हालात बहुत बुरी है, दुर्दशा है, और उस जमाने में तो स्त्री का कर्तव्य सिर्फ भुजेशु माता एंड शयनेशु दासी ही होता था। तो ये सब से वो बहुत दुखी हो गई कि ऐसा क्यों है समाज में। एंड देन शी स्टार्टेड राइटिंग पोएट्रीज। फिर एक बार वो जगन्नाथपुरी की यात्रा में जाती है, तो वहाँ जाती है तो उनको रियलाइज़ होता है कि समाज में, घर में, आसपास पड़ोसियों में स्त्रियों की हालत बहुत ख़राब है, उनको दबाया कुचला जाता है। देन वहाँ पुरी के दरिया किनारे बैठ के वो अपने पति को एक पत्र लिखती है और कहती है कि आई विल नेवर कम बैक। तो उस ज़माने में रविंद्रनाथ टैगोर का एक फेमिनिस्ट अप्रोच भी रहा था कहानी में। सो उनके बारे में थोड़ा ज़्यादा तो नलिनी जी बताएगी, पर मौली दत्त का नाम मैं भूल गई थी, सो आई थॉट कि मुझे ये बात भी बतानी चाहिए। तो पहले सुनते हैं शांगने गगने, उसके बाद एक और गाना होगा कौशिक जी का, और उसके बाद मौली जी का मोनोलॉग हम सुनेंगे। वो बंगाली में सुनाएंगी, लेकिन आपको कहानी अब मालूम ही हो गई है, तो यू वुड डेफिनेटली एंजॉय इट।
घटा घटा शांगन गगने घोर घन घटा शांगन गगने घोर घन घटा निशीथयामि रे शावन गगने घोर घन घटा कुंज पथे सखी कैसे जाब कुंज पथे सखी कैसे जाब अबला कामिनी रे शावन गगने घोर घन घटा उन्मद पवने यमुना तरजित घन घन गर्जित मेहा दमकत विद्युत पथ तरुलुंठित हर हर कंपित देहा घन घन रिं झिं रिं झिं घन घन रिं झिं रिं झिं बरखत नीरद पुंज शार पियाले ताल तमाले निबिड़ति नीरवय कुंज कहरे सजनी ए दुर्योगे कहरे सजनी हे दुर्योगे कुंज निरदय काल दारुण बांशी काह बजायत दारुण बांशी काह बजायत सकरुण राधा नाम मोती तुम्हारे वेश बनारे सीधी लगा दे भारे उरहि विलुंठित लोल चिकुर ममा बांधः चंपक माले गहन रयन में न जाबाला गहन
different is this music from the kind of cacophony that we hear today? I think that was Shelley who said, music when soft voices die vibrates in the memory. And this is a kind of music that Tagore had created because he himself believed that the great power of God is not in the storm but in his gentle breeze. So you find even his melodies are like gentle breeze and not like a storm and not like a rhythmic fury, not the kind of cacophony that we hear today. Then next song for you. अरे भाई स्नेहल भाई ने इतनी अच्छी बातें बता दी જે વાત કરવાની છે એ તો સ્નેહલ ભાઈ તમે તમારા સ્નેહથી કરી દો છો અને इसके बारे में ये गीत के बारे में मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि वो अभिसारिका का गीत है। अभिसारिका रात के समय में जाती है, किसी से नहीं डरती। सखी समझाती है कि ये कैसे तुम जाओगी, ये सावन का गगन है और वृष्टि हो रही है, तुम कैसे जाओगी। तो बोलते नहीं, मोती महारे बेस बना दे, सीथी लगा दे भाले, मेरे सीथी को सजा दे, मेरे को श्रृंगारित बना दे और मैं तो जाने वाली ही हूँ, क्योंकि ये कृष्ण जी, ये मेरा कृष्ण वो राधा के नाम से मुझे पुकार रहा है। अभी ये राधा कृष्ण का अभिसारिका का रूप तो नहीं रहा, लेकिन इस गीत को जीवंत श्रद्धा के रूप में जो दिखाया है वो हमारी श्रद्धा है। कोलकाता से कौशिक बसु, वो अभी हमें एक बांग्ला गान रविंद्र संगीत का सुना रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रैक पे ये गाना बनाया है मेहनत करके, तो उनको सुनते हैं। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যত
বেশে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। আমার পরাণে যে গান বাজিছে তাহার গানটি শিখো তোমার চরণ মন্দিরে। ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে। આજ આપે કૌશિક બસુનું એક ગીત સાંભળ્યું. ગીતનો ભાવાર્થ છે: હે સખી, એકાંતમાં જતનપૂર્વક મારું નામ તારા મન મંદિરમાં લખ. મારા પ્રાણમાં જે ગીત ગુંજે છે તેનો તાલ તારા પગના ઝાંઝરમાં શીખ. મારા મનના બોલકા પંખીને તારા મેલ પ્રાંગણમાં સ્નેહ અને આદરથી પકડજે. હે સખી, મારા પ્રેમની રાખડીને કનક બંધને મારી સાથે બાંધી દેજે. મારી વેલીની એકની એક કળી ભૂલથી તારા અંબોડે ગૂંજશે અને એક શુભ સિંદૂરનું ટપકું તારા ગાલ પર કરજે, તારા કપાળે કરજે. મારી મનથી મોહિનીનું માધુર્ય તું સુરભીમાં મૂકજે. મારું જીવન તેમજ અંત તારા અતુલ ગૌરવથી તોડી નાખીને લૂંટી લેજે. હે પ્રભુ, લૂંટી લેજે. વાસ્તવમાં કૌશિક બસુની પત્ની પણ શર્મિષ્ઠા બસુ એટલું સુંદર ગાય છે. હવે મૌલી દત્તનો મોનોલોગ શ્રીરપત્ર એ હવે તમે સાંભળશો. આ એક વાર્તા છે અને સ્ત્રી અર્થાત પત્ની બંગાળીની અંદર, અને શ્રીરપત્ર એટલે મૃણાલને પહેલી વખત એ પોતે પતિને પત્ર લખે છે. 15 વર્ષમાં પહેલી વાર લખે છે. ઈશ્વર દત્ત મધુર અવાજને કવિએ વણી લીધો છે પોતાની કવિતામાં. વિશ્વકવિ રવિ ઠાકુરે 2 નારી પાત્રો લીધા છે, પત્ની રૂપે મૃણાલ અને જેઠાણીની બેન રૂપે બિંદુ. શ્રીની પુત્રી તો જન્મતા વેત મૃત્યુ પામી છે. બિંદુના ભાગ્યમાં પાગલ પતિ છે અને બિંદુ ત્રીજે દિવસે પોતાના પોશાકને આગ લગાડી આત્મહત્યા કરે છે. વાસ્તવમાં બિંદુ તો ગાય વાછરડાને આત્મીય લાગે છે અને બીજી ગમતી વ્યક્તિને એ પોતે છુપી છુપી કવિતા લખતી હોય છે. અનાદર નામની ચીજ રાખ જેવી છે જે ભીતરની આગને ઢાંકી દે છે, પરંતુ જમીન સાથે ચાલતા ચાલતા ઘાસ તૂટે એમ બંગાળની સ્ત્રીઓ વાસ્તવમાં આત્મહત્યાનો વિચાર કરે છે અને લગ્નના 15 વર્ષ પછી પણ એ જગન્નાથપુરીની યાત્રાએ નીકળી છે. સામે ઉછળતો દરિયો છે. ચિત્રાંગદા નૃત્ય નાટિકામાં નારી વિશેની એક નવી જાગૃતિ, નવો સંદેશ એમણે આપેલો છે કે નારી પુરુષની દાસી નથી, સુખ દુઃખની સહચરી છે. એ અનુસરણ કરે છે પરંતુ અનુકરણ ક્યારેય કરતી નથી. અને વાસ્તવમાં એ પોતે મૌલી એ મારી જીગરી દોસ્ત છે અને એ પોતે ખરેખર અભિનેત્રી છે. કાવ્ય પઠન સુંદર કરે છે અને 6 વાર સમગ્ર ભારત વર્ષમાં નાટ્ય પ્રતિયોગિતામાં સહ-અભિનેત્રી તરીકેનું ઇનામ એમણે મેળવેલું છે. હિન્દી માધ્યમની લઘુ નાટ્યકલા તરીકે વારાણસીમાં એમણે ડ્રામા અકાદમી ઓફ ઇન્ડિયામાં એ પોતે કામ કરતી હોય છે. શક્તિ સામંતની બાંગ્લા સિરિયલમાં દુર્ગાનો રોલ મેળવવો એ કોઈ નાની સૂની વાત નથી. અને ક્રાઇમ પેટ્રોલમાં ઘણી ભૂમિકાઓ તરીકે તારા બંગલા ચેનલમાં એમણે કામ કરેલું છે. મૌલી રૂપા ગાંગુલી
દીપિકા પાદુકોણના માર્ગદર્શન નીચે પણ કામ કરી રહી છે. স্ত্রীর পত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীচরণ কমলেশু, আজ 15 বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, আজ পর্যন্ত তোমাকে চিঠি লিখিনি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি, মুখের কথা অনেক শুনেছ, আমিও শুনেছি। চিঠি লিখবার মতো ফাঁকটুকু পাওয়া যায়নি। আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেত্রে। তুমি আছো তোমার আপিসের কাজে। শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ, কলকাতার সঙ্গে তোমার তাই তুমি আপিসের কাজে। বিধাতা আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর করেছেন। আমি তোমাদের মেজ বউ। আজ 15 বছর পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধও আছে। তাই আজ সাহস করে চিঠিখানি লিখছি। এ তোমাদের মেজ বউয়ের চিঠি নয়। আমার মরণ নেই সেই কথাটাই ভালো করে বুঝিয়ে বলবার জন্য এই চিঠিখানি লিখতে বসেছি। তোমাদের বড় বউয়ের রূপের অভাব মেজ বউকে দিয়ে পূরণ করেছ। আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশি দিন লাগেনি, কিন্তু আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে। ওই বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক যে তোমাদের ঘরকন্যার মধ্যে এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। মেয়ে মানুষের পক্ষে এ এক বালাই। আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্যার বাইরে ছিল, সেটা কেউ তোমরা জানোনি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম, সে ছাই পাশ যাই হোক না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি, সেইখানে আমার মুক্তি। আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মারা গেল। মা হবার দুঃখটুকু পেলুম, কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না। তোমাদের ঘরে সাজ সজ্জা আসবাবের অভাব নেই, আর অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পেট, সেদিকে কোনো স্ত্রী নেই। আসলে অনাদর জিনিসটা ছাইয়ের মতো। সে ছাই আগুনকে হয়তো ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে, কিন্তু বাইরে থেকে তার তাপকে বুঝতে দেয় না। আত্মসম্মান যখন কমে যায় তখন অনাদরকে অন্যায্য বলে মনে হয় না। আমি তাই বলি, মেয়ে মানুষকে দুঃখ পেতেই হবে, এইটে যদি তোমাদের ব্যবস্থা হয় তাহলে যতদূর সম্ভব তাকে অনাদরে রেখে দেওয়াই ভালো। আদরে দুঃখে ব্যথাটা কেবল বেড়ে ওঠে। তোমাদের বড় বউয়ের বোন বিন্দুর ভালোবাসার বেগ আমাকে অস্থির করে তুলেছিল, কিন্তু তার এই ভালোবাসার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূপ দেখলুম যা আমি জীবনে আর কোনো দিন দেখিনি। সেই আমার মুক্ত স্বরূপ। বিন্দুকে তোমরা সেই অনাদরে বিদায় দিলে। বিন্দিটার এমনি পোড়া কপাল বটে। যতদিন বেঁচে ছিল রূপে গুণে কোনো যশ পাইনি। মরবার বেলায় ও লোকেদের ছুটিয়ে দিলে। আমি তীর্থে এসেছি, বিন্দুর আর আসবার দরকার হলো না, কিন্তু আমার দরকার ছিল। দুঃখ বলতে লোকে যা বোঝে, তোমাদের সংসারে তা আমার ছিল না। তোমাদের নামে আমি কোনো নালিশ উত্থাপন করতে চাইনি, আমার এই চিঠি সেজন্য নয়। কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই 27 নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি, সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই। এরপরে এও দেখেছি ও মেয়ে বটে, তবু ভগবান ওকে ত্যাগ করেননি। ওর উপরে তোমাদের যত জোরই থাক না কেন, সে জোরের অন্ত আছে।
ও আপনার হতভাগ্য মানব জন্মের চেয়ে বড়। তোমরা যে আপন ইচ্ছা মতো আপন দস্তুর দিয়ে ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমাদের পা এত লম্বা নয়, মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান। সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়, সেখানে সে অনন্ত। সেই মৃত্যুর বাঁশি এই বালিকার ভাঙার হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আমার জীবনের যমুনা পারে যেদিন বাঁচল, সেদিন আমার বুকের মধ্যে যেন বান বিঁধল। বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম, জগতের মধ্যে যা কিছু সবচেয়ে তুচ্ছ, তাই সবচেয়ে কঠিন কেন? ওরে মেজ বউ, ভয় নেই তোর। তোর মেজ বউয়ের খোলস ছিন্ন হতে এক নিমেষও লাগে না। তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনি। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র। বিন্দু তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার লজ্জার আবরণখানা ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। এইবার মরেছে মেজ বউ। তুমি ভাবছো আমি মরতে যাচ্ছি? ভয় নেই, অমন পুরনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাইও তো আমার মতো মেয়ে মানুষ ছিল, তার শিকলও তো কম ভারী ছিল না। তাকে তো বাঁচবার জন্য মরতে হয়নি। মীরাবাই তার গানে বলেছিল, ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল। প্রভু, তাতে যা হবার তা হোক। এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমিও বাঁচব, আমি বাঁচলুম তোমাদের চরণ তলাশ্রয়ে ছিন্ন মৃণাল। Hello everyone, this is Manjira Ganguly. I'm going to present a song from the film Do Bhai, which was sung by Geeta Dutt ji and composed by S.D. Burman Saab. This song has a great influence of an immortal Rabindra Sangeet. রোদন ভরা এ বসন্ত সখী কখনো আসেনি বুঝি আগে, রোদন ভরা এ বসন্ত মোর বিরহ বেদনা রাঙালো, কিংস করক্তিম রাগে, রোদন ভরা এ বসন্ত সখী কখনো আসেনি বুঝি আগে, রোদন ভরা এ বসন্ত। क्यों काली बदरिया छाई है, क्यों कली कली मुस्काई है, क्यों काली बदरिया छाई है, क्यों कली कली मुस्काई है। मेरी प्रेम कहानी खत्म हुई, मेरे जीवन का संगीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। मैं प्रेम में सबको हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। ओ छोड़ के जाने वाले आदम तोड़ के जाने वाले हो, छोड़ के जाने वाले आदम तोड़ के जाने वाले आँखें सुन में
सुंदर सपना बीत गया। मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। नमस्कार। रविंद्र संगीत एक बहुत बड़ा माध्यम है पूरे विश्व के संगीत के लिए, एटलीस्ट भारतीय संगीत के लिए। रविंद्र संगीत पर से बना हुआ एक ही बहुत ही प्यारा और पॉपुलर गाना यहाँ से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले रविंद्र संगीत के कुछ झलकियाँ और उसके बाद पूरा हिंदी गाना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা। তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা। তোমায় আমায় নিলে এমনি বহে ধারা। তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা। তোমায় আমায় নিলে এমনি বহে ধারা। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हो बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं। खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। तोमार
হলো শুরু, আমার হলো সারা, ও তোমার হলো শুরু, আমার হলো सारा। तापस कौर जिसने पहले जात्री आमी ओरे प्रेजेंट की थी, वो एक नई दूसरी कविता लेके आए हैं। उसमें थोड़ा सा ह्यूमर है। रविंद्रनाथ टैगोर जब नासिक गए तो वहाँ उन्होंने ये कविता लिखी है और हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा में है, तो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हुआ यूँ कि सत्येंद्र नाथ, जिसका हमने जिक्र पहले किया, उनकी ट्रांसफ़र नासिक में भी हुई थी। तो सत्येंद्र नाथ जी का बेटा शुरेन बाबू, वो रविंद्रनाथ जी की उम्र के ही थे और उनके साथ उनका बहुत बनता था। तो उनको लगा कि चलो मैं शुरेन बाबू को मिलने नासिक चला जाता हूँ। उस ज़माने में इतना मोबाइल था ना फ़ोन था, तो रवि बाबू तो निकल पड़े ट्रेन से और वहाँ पहुँच के देखा तो शुरेन बाबू तो नहीं थे, वो कलकत्ता के लिए निकल पड़े थे। तभी रविंद्रनाथ टैगोर बहुत दुखी हो गए, नाराज़ हो गए कि अरे क्या करेंगे, अभी मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, मैं किसके साथ खेलूँगा, घूमूंगा फिरूँगा। तब सत्येंद्र बाबू ने बताया कि आप एक काम करो, आप महाराष्ट्र में आए हैं, महाराष्ट्रियन लैंग्वेज सीख लो, मराठी सीख लो। तो रविंद्रनाथ टैगोर तो बहुत अभ्यासक थे, उनको पढ़ना तो अच्छा ही लगता था। तो ना उन्होंने मराठी सीखा, लेकिन संत तुकाराम के 10 अभंग का बंगाली में ट्रांसलेशन भी किया। तो ये एक बहुत अहम बात है कि रवि ठाकुर जहाँ जहाँ गए वहाँ से उन्होंने वो संस्कृति को भी आत्मसात किया। तो ये कविता पेश कर रहे हैं तापस कौर और उसके बाद मोहन सिन्हा पेश करेंगे अपना एक क्लासिकल बेस्ड गाना। নমস্কার। রবীন্দ্রনাথের আরও একটি কবিতা। এটি রবীন্দ্রনাথ মাত্র 16 বছর বয়সে নাসিকে বসে লিখেছিলেন তার ভাইপো সুরেন্দ্রনাথকে একটি চিঠির মাধ্যমে। যেহেতু নাসিকে বসে লেখা, এই চিঠির ভাষাটা আধা হিন্দি এবং আধা বাংলায়, সেই কারণেই মনে হয় আপনাদের কবিতাটি ভালো লাগবে, তাই নিবেদন করছি। নাসিক হইতে খুড়ার পত্র। कलकत्ता में चला गयो रे सूरेन बाबू मेरा, सूरेन बाबू आसल बाबू सकल बाबू का शेरा। खुड़ा साहब को काय को नहीं पतिया भेजो बच्चा, महीने भर कुछ खबर मिले ना, ये तो नहीं अच्छा। टपाल टपाल कहाँ टपाल रे, कपाल हमारा मुंदो, सकाल बेलाते नहीं मिलता टपाल की नाम गंदो। घर को जाके काय को बाबा तुमसे हमसे फरकत, 2-4 कलम लिख दोगे, इसमें क्या है हरकत। प्रवास की एक सीमा पर हम बैठ के आछी एकला, सूरी बाबा के वस्ते आँख से बहुत पानी निकला। सर्वदा मन कैमन करता, केदे उठता है हृदय, भात खाता स्कूल जाता सूरेन बाबू निर्दय। मन का दुखे हू हू करके निकले हिंदुस्तानी, असंपूर्ण लगता काने बंगला की जवानी। मेरा ऊपर जुलूम करता तेरी बहन भाई, क्या करेंगा किधर जाएगा भेबे ना ही पाई। बहुत सी जोर से गाल टिपता दोनों उंगली देके, बिलाती एक पैनी बजना बजाता थे थे। कभी कभी निकट आके ठोंट में चिमटी कटता, कांची लेकर कोकड़ा कोकड़ा चूलगुलो सब काटता। जज सब कुछ बोलता नहीं, रक्षा करबे केडा, कहाँ गयो रे जज सब की बेटा। गाड़ी चढ़ के लाठीन पढ़ के तुम तो जाता स्किल, ठोटे नाके चिमटी खाके हमरा बहुत मुश्किल। এদিকে আবার পার্টি होता, खेलने को भी जाता, जिम खाना में हिमजिम एवं थोड़ा बिस्कुट खाता। तुम छड़ा कोई न समझे हमरा दुरवस्था, बहिन तेरी बहुत मेरी खिलखिल करके हंसता। चिट्ठी लिखियो माँ के दियो बहुत बहुत सलाम,
আজকের মতো বাবা তবে বিদায় હોકે গেলাম। ધન્યવાદ। મોહન સિન્હા પાસે હવે આપણે તરાના સાંભળીશું અને સાથે સાથે એ તરાના ઉપરથી પ્રેરણા લઈને જે રવિન્દ્ર સંગીત રચાયું છે એ રવિન્દ્ર સંગીતને સાંભળશું। રાત દિન પરાધીન બની ચિંતાગ્રસ્ત અવસ્થામાં જોને તારી આસપાસ ઈશ્વર આવા પ્રેમથી વંચિત ભમ્યા કરે છે। તરાના એ વાસ્તવમાં સુખહીન નિશિદિન પરાધીન હોય રે। રવિ ઠાકુર જેવી વિશ્વવંદ્ય વિભૂતિને એ શાસ્ત્રીય સંગીતની અંદર વધેલા કોમળ સુરોની સાથે જ સાધે છે। મોહન તબલા શોધે છે। વાસ્તવમાં મોહન અને 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 કૌશિક બસુ એ બંને મારા કોમળ સુરો છે। એના વગર મારી સંગીત સાધના અધૂરી રહે છે। અને મોહન સિન્હા જીવન સોપાન પર ભરાતું પગલું જીવનની ઉર્ધ્વ ગતિ પર ચાલે છે। અને વાસ્તવમાં મોહન સિન્હા તબલા પણ વગાડે છે। બાકીના પોતાનું સ્થાન લે છે રવિ ઠાકુર જેવી વિશ્વવંદ્ય વિભૂતિને અગણિત વંદન। નંદિની ત્રિવેદી એ મારી વિશ્વાસુ બેનપણી છે। સાકર શેરડીના સ્વાદ જેવી છે, એ તો ગળી જ લાગવાની છે। અને વાસ્તવમાં એ ગળી ગળી નંદિની મારી સખી છે। Hi, I am Mohan Sinha. Basically, I am a classical singer and I love Rabindra Sangeet too. Now I am going to sing one tarana on Raghunath Mallar and on Rabindra Sangeet that is based on the same art. Okay. Da da da
प्रोग्राम अब आखिरी मकाम पे जा रहा है। लास्ट 2 गाने बचे हैं, तो दिस इज़ द सेकेंड लास्ट वन विच इज़ बेस्ड ऑन राग भैरवी। बहुत ही प्यारा सा गाना है, मधु कौंदे भरा, जो प्रेजेंट करेगी माधवी मेहता, विच इज़ ट्रांसलेटेड बाय मेघलता मेहता। और इस गाने का जो ओरिजिनल वर्जन है रविंद्र संगीत का, वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ, 2 लाइन। सुगंधे भरी मृदु स्नेहाभिनी पर्णकुंज तले श्यामल वर्णिका स्वप्न भरी घूमे वर्षाभिनी। हे सुगंधे मृदु स्नेहाभिनी पर्णकुंज तले श्यामल वर्णिका स्वप्न भरी घूमे वर्षाभिनी। हे सुगंधे भरी। श्रृंगारित चरणे वहे रंग भीने भीने पगले घूमे रक्त अलक्त श्रृंगारित चरणे वहे रंग भीने भीने पगले
नाग भैरवी में माधवी जी ने बहुत ही सुरीली आवाज़ में ये गाना सुनाया। और भैरवी के बाद तो वैसे कुछ हम गा नहीं सकते हैं, पर ये प्रोग्राम का जो आखिरी गाना है वो आखिर में ही होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जोशीला गाना है, बहुत पॉजिटिविटी का गाना है। और हमारे महादेव भाई देसाई जिन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया है एकलो जाने रे, इतना सुंदर गाना है, वो विश्व भर में प्रचलित है। और उसमें जो मैसेज है वो भी कितना सुंदर है कि अगर तुम्हारे साथ कोई चले या न चले, लेकिन तुम आगे बढ़ना, कभी हारना नहीं ज़िंदगी में। और ये पॉजिटिविटी की बात अभी के माहौल में भी बहुत ज़रूरी है, ये सब सोचना कि हम आगे बढ़ते हैं, अपनी राह पे चलते हैं, मंजिल मिले या ना मिले लेकिन चलते रहना है और हारना कभी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमें रविंद्र साहित्य में मिलती है। नौका डूबी बहुत प्रचलित नॉवेल थी, उसके ऊपर से हिंदी में एक फिल्म बनी, बंगाली में तो बनी ही है, पर हिंदी में कश्मकश नाम की एक फिल्म बनी थी, क्लासिक मूवी थी। उसमें एक गाना है, तुम्हारो शी में प्राणो मोनो लोए जो तो दूरे अविधाय। उसके ऊपर से गुलजार साहब ने हिंदी में लिखा, तेरी सीमाएं कोई नहीं है, बहते जाना है। तो रविंद्रनाथ की, रविंद्र संगीत की, रविंद्र लिटरेचर की सीमाएं भी अनंत है और उसमें बहते जाना है, उनको सुनना है, पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि उन्होंने ही जो कहा है इस गाने में कि खुद को ही अपना उद्धारक बना दो। जैसे अपने गुजराती में एक गाना था ना, વીજળી ને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનબાઈ। તો આ વીજળીના ચમકારે મોતી પરોવવા જેવી વાત છે, બહુ અઘરી વાત છે। એકલા ચાલવું, કોઈ આપણી સાથે હોય કે ના હોય, पर आगे बढ़ते रहना, कभी हारना नहीं, ये बहुत बड़ा अच्छा मैसेज है। और इसी मैसेज के साथ हम ये प्रोग्राम समाप्त करेंगे। फिर से मेरे साथ जुड़े सभी कलाकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को से सभी कलाकार जुड़े हैं और उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है। नलिनी बड़गांवकर की भी मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने को सम्मति दी। और बाकी सब कलाकारों की भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। भारतीय विद्या भवन USA, उनके साथ भी मेरा ये सबसे पहला प्रोग्राम है, तो देश विदेश के सभी दर्शकों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार कोई नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक सुनिए एकलो जाने रे।
गाने रे ताई जो बात सुनी कोई ना आवे तो तू एक लो जाने रे ताई जो बात सुनी कोई ना आवे तो तू एक लो जाने रे पाछा जाए रे ओ भागी सौए पाछा जाए रे ओ भागी सौए पाछा जाए जाने रणवगड़नी सर्वटाणे सौ कोळे संताय जाने काटाराने उठू जोईनी नटे चरणे भाई एकलो भाने रे ताई जो हाथ सुनी कोई ना आवे तो तू एकलो जाने रे ताई जो हाथ सुनी कोई ना आवे तो तू एकलो जाने रे करे कोई चले खन कोई तो पानी नाते बारवा से तने जोई चले आपनी बीजे तू सड़गी जाई सौनो दीवो एकलो थाने रे ताई जो हाथ सुनी कोई ना आवे तो तू एकलो जाने रे ताई जो हाथ सुनी कोई ना आवे तो तू एकलो जाने रे एकलो जाने एकलो जाने एकलो जाने एकलो जाने रे तो तू एकलो जाने एकलो जाने एकलो जाने एकलो जाने रे ताई जो हाथ सुनी कोई ना आवे तो तू एकलो जाने रे ताई जो हाथ सुनी कोई ना